अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी उसरतुल जन्नत एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल लिटरेचर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेथ ऑफ अ सेल्समैन। ठीक है, ये लिखा किसने? ये लिखा था मिलर ने। ओके, तो हम आज इसकी ना समरी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं समरी को। विली लोमैन है, वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है। वो वापस आता है एक सेल्समैन के ट्रिप से, ठीक है, ब्रुकलिन अपने घर में ही। ठीक है, उसकी एज जो है वो 63 हो रही होती है और वो अपनी इस ट्रिप से ना बहुत कम सैलरी कमाता है। ठीक है, और इतना भी वो नहीं कमा सकता कि वो अपने घर के जो बिल हैं वो भी अदा कर सके। उसका बेटा है बिफ। ठीक है, वो भी फॉर्म्स में लेबर करता रहता है। ठीक है, और विली ये सोचता है कि ना बिफ ना अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर रहा। उसका बेटा जो है बिफ पूरी पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर रहा, लेकिन बिफ कहता है कि वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में असिस्टेंट है। तो एक तो ये काम कर रहा है और दूसरा वो फॉर्म्स में भी काम करता है, तो वो अपना फुल दे रहा है, 100% दे रहा है। किचन में ठहरा होता है। ठीक है, विली ना अपने मतलब पास्ट को रिमेंबर करते। इस प्ले के अंदर आप देखेंगे कि नॉस्टैल्जिक बहुत सारे सीन्स हैं कि जो भी हैं कैरेक्टर्स सारे अपने पास्ट को याद करते हैं, पास्ट की मेमोरीज़ के पास ज़्यादा अच्छा था। तो किचन में विली अकेला ठहरा होता है। वो अपने बिजनेस ट्रिप के बारे में सोच रहा था कि जब वो एक बार वापस आया था और बिफ और हैप्पी उसके दोनों बेटे हैं वो कितने ज़्यादा खुश हुए थे और अपने बाप को वो हीरो समझते थे। ठीक है, वो ना हर टाइम अपने आप को और अपने बेटों को ना अपने नेबर के साथ कंपेयर करता है। उनके नेबर में रह रहे होते हैं चार्ली और बर्नार्ड। चार्ली फादर होता है और सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है, और उसका बेटा होता है बर्नार्ड जो कि बहुत ही सीरियस स्टूडेंट होता है। चार्ली और बर्नार्ड ना मतलब वो ये समझते हैं कि ना उसके अंदर ना नेचुरल क्रिस्मा नहीं है, मतलब जो कि लो मैन के अंदर होता है। लो मैन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं, डिटर्मिनेशन होती है उनकी सक्सेस के लिए, जो कि अमीर लोगों के पास ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, अब ना वो लिंडा कौन होती है? लिंडा विली की वाइफ होती है। उसके सामने कहता है कि मेरे पास मैंने तो ट्रिप से इतने पैसे भी नहीं कमाए कि अपने घर के बिल अदा कर सकूं। ठीक है, तो ना लेकिन ना लिंडा जो होती है ना रेस्टोरेंट के अंदर वो हंसी कह के सुन लेती है द वुमेन कौन होती है? वो ना बोस्टन के अंदर ना विली के साथ रह रही होती है एक रूम के अंदर। ठीक है, तो वो ना उस पर नाराज़ होते हैं। तो तुम तो कह रहे हो तुम्हारे पास बिल पे करने के भी पैसे नहीं है, लेकिन जिस औरत के साथ तुम रह रहे हो उसकी कह के उनकी आवाज़ मुझ तक पहुंची। तो लिंडा जो होती है वो उससे नाराज़ होती है। आगे पढ़ते हैं। चार्ली जो होता है वो विली के पास आता है, जिसका नेबर होता है, बिजनेसमैन होता है। वो विली के पास आता है कि अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प कर सके, उसे ना जॉब ऑफर करता है। तो ना विली रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी जॉब की कम से कम कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि बाद में विली जो है अपने हाउस होल्ड के एक्सपेंस पूरे करने के लिए चार्ली से ही लोन बोरो करता है, लेकिन उसकी दी हुई जॉब को वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो शाम के टाइम जाता है अपने यार्ड में, बैक यार्ड में, और स्टार से बातें करता रहता है। विली अपने पास्ट के बारे में हर टाइम याद करता है और बहुत ज़्यादा हर टाइम स्ट्रेस्ड होता है। ठीक है, लिंडा मतलब अपने बच्चों के साथ, हैप्पी के साथ और ना बिफ के साथ डिस्कस करती है कि तुम लोगों के फादर की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है, कि तुम लोग अपने फादर को टाइम दो। अच्छा, तो वो बिफ कहता है कि मैं जहाँ पहले काम कर रहा था, मैं जहाँ का एम्प्लॉयर था, मैं अपने उनसे बात करूँगा बिल ओलिवियर से कि वो ना हमें कुछ मनी दे दे और ना हम अपना स्पोर्ट्स का गुड्स स्टार्ट कर दें। ठीक है, मतलब गुड्स का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो ना वो हैप्पी से ये डिस्कस करते हैं कि विली और हैप्पी दोनों इकट्ठे मिलकर ये अपना बिज़नेस करेंगे, अपने फादर को बहुत ज़्यादा खुश करेंगे और फादर जो है उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो सही हो जाए। तो विली जो है वो इस आइडिया से बहुत ज़्यादा खुश होता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है? वो कहते हैं कि ना तुम ना जॉब कर लो। विली से कह रहा होता है कि विली फिर जाता है हॉवर्ड के पास। हॉवर्ड उससे पहले वो काम करता होता है। हॉवर्ड को कहते हैं कि मुझे ना तुम अच्छी पोस्ट की कोई जॉब दो, लेकिन हॉवर्ड जो है उसको इनकार कर देता है। वो बार बार इंसिस्ट करता रहता है। तो जो विली जो है, विली को ना वो फिर फायर कर देता है और उसे वहाँ से निकाल देता है। अपना बिफ और हैप्पी जो है उन्होंने ना डिनर पर मिलना होता है विली के साथ।
ठीक है, फ्रैंक स्टॉप हाउस पर ना। अब वो बैठे जो होते हैं, जो बीफ होता है पहले ही उसे बता देता है हैप्पी को कि ना ओलिविया ने उसे पैसे देने से ना इनकार कर दिया है, लेकिन अपने फादर से, लेकिन अब वो क्या करेगा, वो ना उसका ओलिवियर का पेन चुरा लेगा, ठीक है, और अपना बिजनेस कर लेगा। उसका पेन इतना तो एक्सपेंसिव था, और लेकिन अपने फादर को वो खुश करेंगे। तो जब उसका फादर आता है, फादर से बताता है कि ना मैं हॉवर्ड की वाली जो जॉब थी वो भी उसने खो दी है। तो हैप्पी क्या कहता है, हैप्पी उसे बताता है कि हम ऐसे ऐसे जॉब करेंगे, ऐसे अपना बिजनेस करेंगे। तो विली जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। विली और बीफ और विली आर्ग्यू करते हैं इस बात पे। विली जो है हर टाइम ना पास्ट टाइम को सोचता रहता है और प्रेजेंट में नहीं रहता, ठीक है, इस चीज़ के बारे में सोचता है। अब एक बार क्या हुआ था, बीफ जो था ना वो अपने बोस्टन में जब वो पढ़ रहा था, तो एक बार वो मैथ के कोर्स में ना फेल हो गया। तो उसके फादर हर टाइम से डांटते रहते हैं, ताना देते रहते हैं कि तुम उस टाइम फेल हो गए थे ना। तो अब फेल जो हो गया था ना, वो फिर अपने फादर के पास बोस्टन में आया था बताने के लिए कि फादर वो ना मतलब मैथ के पेपर में फ़ेल हो गए। वो जब आता है बोस्टन में, फिर वो अपने फादर को ना एक रेस्ट रूम में देखता है, होटल के रूम में देखता है एक वुमेन के साथ। वुमेन उसका नाम होता है, और वो जो अपने फादर को हर टाइम हीरो समझता होता है ना, तो उसका जो सारा एल्यूजन था, सारा फरेब वो टूट चुका है कि जिस फादर को मैं हीरो समझता था, तो उसका कैरेक्टर तो कुछ और ही है। बीफ और हैप्पी जब घर वापस आते हैं, तो लिंडा जो उनकी माँ होती है उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है कि उन्होंने अपने फादर को अबेंडन क्यों किया है। वो विली हर टाइम बैक यार्ड में चले जाता है और पुरानी यादों को याद करता रहता है। अब वो ना विली जो होता है ना वो बैक यार्ड में गया होता है, और ना आधी रात को वो ना सीड्स बो रहा होता है ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो उसके अपने विली को अपने भाई का घोस्ट नज़र आता है, जो कि कुछ अर्सा पहले उसकी डेथ हो चुकी होती है। बैन उसका नाम होता है। वो ना अपनी फैमिली के लिए ना इंश्योरेंस छोड़ गया होता है $20,000 की, ठीक है, जो कि अब उसके मरने के बाद ना वो डबल हो जानी थी। तो बिफ अनाउंस करता है कि विली भी एक सक्सेसफुल फादर नहीं है, और ना ही मैं एक सक्सेसफुल सन हूँ। तो विली क्या है, विली ना उसको ना अमेरिकन ड्रीम के लिए ना अमेरिका भेजते। अब अमेरिकन ड्रीम क्या है, अमेरिकन ड्रीम में ये समझाता है कि जो भी अमेरिका जाएगा वहाँ के हर कोई जाकर वहाँ रिचर भी हो जाता है, बेटर भी हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे अच्छा लाइफस्टाइल होगा, कोई गरीब नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टेट भी सबकी स्टेबल हो जाती है, और किसी को लाइफ की कोई परेशानी भी नहीं होती। तो वो अमेरिकन ड्रीम की हर टाइम बात करते रहता है। तो बीफ जो है वो अपना ये बात करते करते रोने पड़ जाता है, और विली जो है आखिर में आकर सुसाइड कमिट कर देता है। वो इतना अपनी लाइफ की टेंशन से थक चुका होता है। सिर्फ अब उसका फ्यूनरल कौन भुगताता है, एक उसकी फैमिली भुगताती है। चार्ली और बर्नार्ड अटेंड करते हैं, ठीक है। लिंडा वो मकान बेच देती है, क्योंकि उस मकान में कुछ रहने के लिए अब होता ही नहीं है, ठीक है। और ज़िंदगी की परेशानियों से तंग आकर इस तरह वो अपनी विली सुसाइड कमिट कर लेता है। दैट्स ऑल अबाउट द प्ले। इतना ही था। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ आ गई होगी। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।